अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर है और यूट्यूब से पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं तो 2027 के यूट्यूब मोनेटाइजेशन के ये नए रूल्स आपको ज़रूर जानने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब ने अपने पार्टनर प्रोग्राम यानी वाईपीपी के कुछ रूल्स में बदलाव अनाउंस किए हैं। और सच बताऊं तो हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर के लिए ये खबर थोड़ी चिंता वाली है, क्योंकि शुरुआत में हमारे व्यूज़ कम आते हैं, ऑडियंस को धीरे धीरे बनती है और मोनेटाइजेशन तक तो पहुंचने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो आखिर यूट्यूब ने क्या बदला है और क्या पुराने क्रिएटर्स की अर्निंग बंद हो जाएगी, और सबसे ज़रूरी हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर इसके हमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, आइए जानते हैं। वेलकम टू माय चैनल गाइज। चलिए बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाती हूँ। सबसे पहले शॉर्ट्स का नया रूल क्या है। सबसे बड़ा बदलाव शॉर्ट्स को लेकर बताया गया है कि यूट्यूब के नए अनाउंसमेंट के हिसाब से 1 फरवरी 2027 से शॉर्ट्स क्रिएटर पूल से हर महीने अर्निंग्स पाने के लिए पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ क्वालिफाइड शॉर्ट्स व्यू मेंटेन करने होंगे। अब आप सोचिए, हम जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए 90 दिनों में 1 करोड़ व्यूज लाना कितना मुश्किल हो सकता है। कभी किसी वीडियो पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। कभी लगता है कि चैनल चल पड़ेगा और फिर हम अगले कुछ वीडियोस पर व्यूज कम हो जाते हैं। इसलिए शॉर्ट्स पर डिपेंड करने वाले छोटे क्रिएटर्स के लिए ये बदलाव आसान नहीं है। लेकिन यूट्यूब ने एक और बात कही है। अब यूट्यूब ने ये भी कहा है कि अगर कोई क्रिएटर 10 मिलियन व्यूज के लेवल तक नहीं पहुंचता है तो उसके लिए दूसरे अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज और इंसेंटिव प्रोग्राम्स लाए जाएंगे, जैसे यूट्यूब शॉपिंग हो गया, बोनसेस हो गए, ब्रांड डील्स के इंसेंटिव और दूसरे प्रोग्राम्स। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन अभी इन प्रोग्राम्स के एग्जैक्ट क्राइटेरिया और डिटेल्स यूट्यूब ने पूरी तरह नहीं बताए हैं, इसलिए हमें आगे की जानकारी का इंतजार करना होगा। अब सबसे ज़रूरी नए क्रिएटर्स की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने छोटे क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। यूट्यूब के इस अनाउंसमेंट के मुताबिक नए क्रिएटर्स के लिए एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू शेयर के एलिजिबिलिटी में बदलाव किया जा रहा है। नए क्राइटेरिया में बताया गया है कि पिछले 365 डेज में 8,000 वॉच आवर्स यानी पिछले 90 दिनों में 20 मिलियन यानी 2 करोड़ शॉर्ट्स व्यू। अब आप खुद सोचिए, अगर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं और हमारे वीडियोस पर रोज थोड़े थोड़े व्यूज आ रहे हैं तो हम 8,000 का वॉच आवर्स पूरा करना हमारे लिए कितना मुश्किल है। इसके लिए लगातार वीडियोस बनाने होंगे, ऑडियंस बनानी होगी, लोगों को अपने वीडियोस पर रोकना होगा और इसमें नेचुरली टाइम लगता ही है। स्मॉल क्रिएटर्स की असली परेशानी, और शायद यही बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, क्योंकि क्रिएटर्स के पास पहले से ऑडियंस होती है लेकिन उनके वीडियोस पर हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं, लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स, हम तो इसमें अभी शुरुआत कर रहे हैं। हम वीडियोस बनाना सीख रहे हैं, थंबनेल सीख रहे हैं, एडिटिंग सीख रहे हैं, एसईओ को समझ रहे हैं और साथ साथ अपनी ऑडियंस भी बना रहे हैं। कभी पूरी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ बहुत कम आते हैं, फिर भी अगले दिन उठकर फिर वीडियो बनाने लगते हैं। क्योंकि हमें भरोसा है कि एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। इसलिए जब मोनेटाइजेशन तक पहुंचने का रास्ता और लंबा दिखाई देता है तो थोड़ा बुरा और लगता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है कि अब अगर आपका चैनल पहले से वाईपीपी प्रोग्राम में है तो यूट्यूब प्रीमियम से मोनेटाइजेशन हो रहा है, तो इस अनाउंसमेंट में यूट्यूब से साफ कहा है कि ये नया एलिजिबिलिटी चेंज पहले से मोनेटाइज वाले क्रिएटर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपका चैनल पहले से ऑलरेडी प्रॉपरली मोनेटाइज है तो आपको सिर्फ इस नए रूल को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बदलाव खास तौर पर नए क्रिएटर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें अब क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, रूल मुश्किल लग रहे हैं, हाँ छोटे क्रिएटर्स के लिए जर्नी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। अब ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा, व्यूज़ को नहीं, ऑडियंस बनानी होगी जिससे लोग हमें पहचाने, हमारे वीडियोस को देखें, वापस आए और हमारे चैनल से जुड़े। क्योंकि अगर ऑडियंस हमारे साथ है तो आगे आने वाले अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने का चेंज भी बढ़ेगा।
और अब अगर आप भी मेरी तरह एक स्मॉल क्रिएटर है, अगर आपके भी अभी बहुत कम व्यूज़ आते हैं, अगर आप मोनेटाइजेशन से अभी बहुत दूर है, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। हम सब ने जीरो से शुरुआत की है। आज व्यूज़ कम है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कम ही रहेंगे। आज ऑडियंस छोटी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल बड़ी नहीं हो सकती। हाँ, बस हमें सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। यूट्यूब के रूल्स बदल सकते हैं, एल्गोरिदम बदल सकता है, लेकिन अगर हमारी मेहनत और हमारी उम्मीद नहीं बदली तो हमारी जर्नी भी एक दिन ज़रूर बदलेगी। अगर आप भी एक स्मॉल कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको लगता है कि नए रूल्स हमारे लिए थोड़े मुश्किल हैं, तो कमेंट में स्मॉल क्रिएटर ज़रूर लिखना। मैं जानना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग मेरी तरह अपनी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। और अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्मॉल क्रिएटर हूँ और हम सब एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करेंगे, क्योंकि हमारी जर्नी की छोटी हो सकती है लेकिन हमारा सपना छोटा नहीं हो सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मेरे चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको नया वीडियो जब भी आए तो आपको अपडेट मिल जाए। ओके, बाय।